हाय एवरीवन। तो हम नवंबर 27 का डेली चैलेंज क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आफ्टर रोड एडिशन क्वेरीज फर्स्ट। तो यहाँ पे हमें एक इंटीजर एन और एक 2D इंटीजर एरे क्वेरीज दिया गया है। ये एन सिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है जिनको इनिशियली 0 से n-1 तक नंबर्ड किया गया है, और एक अनडायरेक्शनल रोड है हर सिटी आई से अगली सिटी i+1 के लिए। यहाँ पे जो क्वेरीज एरे है वहाँ पे क्वेरीज ऑफ आई रिप्रेजेंट करता है ui से vi तक एक एक्स्ट्रा रोड को, और आफ्टर ईच क्वेरी हमें सिटी ज़ीरो से सिटी n-1 तक के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड करनी है। और हमें ये एक आंसर एरे रिटर्न करना है जो कि हर क्वेरी आई के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होगी ईच क्वेरी एडिशन के बाद, वो हमें उस पाथ की लेंथ को इस आंसर एरे में फिल करना है। तो इसको एक बार एग्जांपल से देखते हैं। तो ये हमारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, n5 था तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 के बीच में यहाँ पे एजेस बना दी गई। हाँ, एक और बात, यहाँ पे जो इन एजेस का वेट है वो यूनिट वेट लेना है हमें, क्योंकि यहाँ पे कुछ वेट दिया नहीं गया, राइट। फिर नेक्स्ट, सबसे पहले हमने 2 से 4 के लिए एक और रोड ड्रॉ करा। तो अब देखिए ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। तो पहली क्वेरी के लिए जो हमारा आंसर होगा, हमें 0 से n-1 दैट इज 4 के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड करनी है, राइट। तो इनिशियल इसी, अगर कोई भी एज ऐड नहीं होती तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो एज जो लेंथ है वो चार तो आनी आनी थी। तो मिनिमम लेंथ तो हमें पता है कि सॉरी, बिना किसी क्वेरी के मिनिमम लेंथ 4 हो सकती है, राइट। अब जब हमने इसको ऐड कर दिया तो देखिए 1 2, और उसके बाद हम 2 से सीधा 4 पे जा सकते हैं। तो अब जो मिनिमम लेंथ है वो 3 है। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेरी के बाद आंसर हमारा 3 है, तो दैट्स वाई आउटपुट में पहली वैल्यू 3 है। उसके बाद अगर 0 से 2 के लिए भी एक और रोड ड्रॉ कर दें, तो अब देखिए हम 0 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 4 पे। तो अब ये लेंथ और कम हो गई। अब सिर्फ हम विद 2 स्टेप्स ओनली वी कैन रीच अप टू n-1 सिटी। और उसके बाद लास्ट में 0 से 4 के लिए भी एक रॉड ड्रॉ करी गई, एंड विद दैट अब हम सीधा 0 से 4 पे जा सकते हैं सिर्फ एक स्टेप में। तो यहाँ पे आंसर हमारा 1 आया है लास्ट क्वेरी के लिए। सो दैट्स हाउ आंसर इज 3 to 1। उसके बाद अगले एग्जांपल में n4 दिया गया है। अब 0 से 3 और 0 से 2 के लिए एक एक एज ड्रॉ करी गई। तो जब 0 से 3 के लिए एक एज ड्रॉ करी तो हम सीधा 0 से 3 पे जा सकते हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आंसर 1 है। फिर 0 से 2 के लिए एक और एज ड्रॉ करी। अब देखिए 0 से 2 पे ऐड करी भी, पर हमें 3 पे जाना है, राइट। हम सीधा ही 3 पे जा सकते हैं। तो अगेन हमारा आंसर 1 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे आंसर 1, 1 है। तो ये एग्जाम्पल थे। अब सोचते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो इस क्वेश्चन में ना इनफ हिंट्स हैं कि इसको किस एल्गोरिदम से हम सॉल्व करेंगे। सी सबसे पहले तो यहाँ पे सिटीज़ की बात कर दी है जिनको 0 से n-1 तक नंबर किया गया है। फिर अनडायरेक्शनल कीवर्ड का यूज़ कर दिया है यहाँ पे, और उसको हाईलाइट भी कर दिया है। उसके बाद शॉर्टेस्ट पूछा गया है। तो जब भी ये सिटीज़ की बात आए, अनडायरेक्शनल की बात आए, अनडायरेक्शनल रूट्स की बात आए, तो इतना हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ की बात हो रही है। और ग्राफ में भी अगर शॉर्टेस्ट बोल रहे हैं तो ये बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम के बारे में हम सोच सकते हैं। ऑब्वियसली दो तीन और एल्गोरिदम्स हैं शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, जैसे कि फ्राइड वार्शल उनमें से एक हो गई। तो हम ये जब भी शॉर्टेस्ट पाथ की बात आती है तो हमें दो तीन एल्गोरिदम्स के बारे में ही सोचना होता है। और इस क्वेश्चन को हम डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम से बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे उसमें कैच क्या है, एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा हमें, कि हमारे पास एक ग्राफ ऑलरेडी रेडी रहेगा, ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 तक का। फिर हर क्वेरी के लिए ग्राफ चेंज होगा, राइट। तो हमें करना बस इतना है कि हर क्वेरी के बाद ग्राफ को चेंज करना है। हम ग्राफ को मॉडिफाई करेंगे और फिर उस ग्राफ पे डाइक्स्ट्रा कॉल कर देंगे। और डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम हम सब जानते हैं कि वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए होती है फ्रॉम अ स्पेसिफिक नोड टू द स्पेसिफिक नोड। यहाँ पे वो दोनों नोड्स हैं 0 और n-1। तो बस हमें यही करना है, अपने इस ग्राफ को हर टाइम चेंज करते रहना और डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम कॉल कर देनी है। चलिए तो इसको जल्दी से कोड करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनानी होगी। और इसमें हम पेयर ऑफ इंटेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे वेट्स भी साथ में कैलकुलेट करते रहने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम एक एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंटेंट। और इसका नाम दे देते हैं हम ADG। और यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स n है।
फाइन। इसके बाद इसको जल्दी से फिल कर लेते हैं। तो हमारे जो यू एंड वी हैं वो होंगे आई से लेके n-1 तक, राइट। सो इंट आई इज इक्वल्स टू 0, और हमें n-1 तक जाना है, और आई प्लस प्लस। और उसके बाद हर सिटी के लिए हमें जो हमारा u होगा वो होगा हमारा i, और जो v होगा वो होगा i प्लस 1। वैसे हम यहाँ पे n-2 तक भी जाएंगे तब भी आंसर हमारा यही आएगा, तो ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और हम एडजेसेंसी ऑफ u में यहाँ पे पुश बैक कर देंगे वी, और वेट हमारा हर बार 1 रहने वाला है, राइट। तो जब हम ये सारे नोड्स के लिए कर देंगे तो हमारा मतलब जो एडजेसेंसी है उसमें कुछ ऐसा रहेगा कि जो 0th नोड है उसके लिए, सपोज अभी अभी के लिए तो हम सिर्फ आई 1 के लिए जा रहे हैं, बट फ्यूचर में अगर हम कुछ और नोड्स पुश बैक कर रहे हैं 0 के लिए, तो कुछ ऐसा दिखेगा कि हम 0 से 4 पे भी जा 1 पे भी जा सकते हैं, 4 पे भी जा सकते हैं, 7 पे भी जा सकते हैं। अगेन यहाँ पे वेट सेम है, तो हमें वी से यू के लिए एक रोड अलग से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज हम वो भी कर सकते थे अगर वेट्स डिफरेंट होते तो। फाइन, तो ये हमने अपनी एडजेसेंसी लिस्ट प्रिपेयर कर ली है। उसके बाद हमें एक आंसर वेक्टर चाहिए है जो कि हम रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पे हमने वो बना लिया। और फिर बस इन क्वेरीज पे ट्रैवर्स करते हैं एक एक करके। तो ऑटो एंड क्यू एस नाम दे देते हैं इसको, और क्वेरीज पे हमें एक एक करके जाना है। और यहाँ पे एक नई रोड को ड्रॉ करना है, तो नए रोड के लिए जो यू होगा वो हमें क्यू एस ऑफ 0 से मिल जाएगा, और वी होगा हमारा क्यू एस ऑफ 1। और वेट तो हमारा हर बार सेम ही है, हमें यूनिट वेट ही लेना है। तो एक इस नए रोड को भी हम अपने ग्राफ में पुश कर देते हैं। तो एडजेसेंसी ऑफ यू डॉट पुश बैक, और यहाँ पे एक नया रूट ड्रॉ कर दिया हमने v कॉमा 1 पे। फाइन, तो हमने अपने ग्राफ को मॉडिफाई कर लिया है। अब हमें इसके लिए बस डाइक्स्ट्रा को कॉल करना है। तो हम यहाँ पे डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम कॉल कर लेते हैं अपनी, और यहाँ पे हम अपने नंबर ऑफ नोड्स और एडजेसेंसी लिस्ट पास कर देते हैं। और ये जो भी डिस्टेंस आई है इसको हम अपने आंसर में पुश बैक कर लेंगे, और फाइनली हम अपना ये आंसर रिटर्न कर देंगे। फाइन, तो ये हमने कर लिया है। इसके बाद अब हमें बस डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम लिखनी है। तो ये तो एकदम ही ट्रेडिशनल कोड हो जाएगा, इंट डाइक्स्ट्रा, और यहाँ पे हमें पास कर देना है अपनी नंबर ऑफ नोड्स को और अपनी एडजेसेंसी लिस्ट को। फाइन, अब डाइक्स्ट्रा लिखने का एकदम ट्रेडिशनल तरीका है। हमें सबसे पहले तो एक डिस्टेंस एरे चाहिए होगा, तो यहाँ पे हमने वो बना लिया एन, और इसको इनिशलाइज कर लेते हैं किसी बड़ी वैल्यू से। और उसके बाद क्यू की नीड होगी हमें, जो कि पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट टाइप की होगी। इसका नाम हम क्यू दे देते हैं। इसमें जो पहली वैल्यू होगी वो डिस्टेंस होगी, और दूसरी वैल्यू नोड होगी। तो हमें स्टार्ट हर बार 0 से करना है, और जो स्टार्टिंग डिस्टेंस होगी, आई मीन 0 से 0 की डिस्टेंस होगी वो 0 होगी। तो हम अपनी ये जो डिस्टेंस ऑफ 0 है इसको भी अपडेट कर देते हैं 0 से। फाइन, उसके बाद वही ट्रेडिशनल वे कि जब तक क्यू हमारी एम्प्टी नहीं हो जाती है तब तक हमें इसको प्रोसेस करते रहना है। तो सबसे पहले तो फ्रंट नोड निकाल लेते हैं, और इसको पॉप कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा नोड होगा वो होगा फ्रंट नोड की सेकंड पे, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड नंबर पे नोड को पुश किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले नोड निकाल लिया। और जो हमारी डिस्टेंस होगी वो होगी नोड के फर्स्ट पे, फ्रंट नोड के फर्स्ट पे। तो फ्रंट नोड डॉट फर्स्ट। अब बस हमें इसके एडजेसेंट नेबर्स पे जाना है, तो उसके लिए एक और लूप लिख देते हैं। तो फॉर एडजेसेंट ऑटो एंड एडजेसेंट नोड पेयर, और यहाँ पे हम नोड को पास कर देंगे। तो अब हमें हमारे सारे पेयर्स मिल जाएंगे इससे। तो इसमें भी हमें पहले एडजेसेंट नोड निकाल लेते हैं। तो इंट एडजेसेंट नोड, ये होगा हमारा एडजेसेंट नोड पेयर के फर्स्ट पे, क्योंकि हमने इसी ऑर्डर में पुश बैक किया, राइट। अपनी एडजेसेंसी लिस्ट में जो पहली वैल्यू है वो हमारा वी है, एडजेसेंट नोड है, और दूसरी वैल्यू वेट है।
तो यहाँ पे हमने फर्स्ट निकाल लिया और उसके बाद वेट और निकाल लेते हैं। अब वेट तो वैसे हर बार वन ही होगा, बट ठीक है, अगर हमने यहाँ पे पेयर से ऑलरेडी फाइंड किया ही है तो यहाँ पे भी हम पेयर डॉट सेकंड से फाइंड कर लेते हैं इसको। अब बस हमें ये देखना है कि क्या सी इसका मतलब है कि हम नोड तक आने में डिस लेंथ कवर कर रहे हैं। तो एडजेसेंट नोड पे आने के लिए हमें क्या कोई बेटर लेंथ मिल सकती है अगर हम नोड थ्रू नोड आए? तो उसके लिए एक लॉजिक लिख देते हैं कि इफ डिस्ट ऑफ एडजेसेंट नोड, अगर ये बड़ी है अभी तक किससे, जो हमारी डिस है प्लस ये वाला जो वेट आया है, अगर ऐसा है तो हम अपनी डिस्ट ऑफ एडजेसेंट नोड को अपडेट कर देंगे विद दिस वैल्यू, और यहाँ पे डब्ल्यू टी पास कर दिया। और अगर हमने यहाँ पे अपडेट किया है तो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हम इसको क्यू में भी पुश बैक कर लें, क्यू में भी पुश कर लेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे हमने क्यू में पुश कर दिया ये जो नई डिस्टेंस आई है प्लस वेट और उसके साथ एडजेसेंट नोड। एंड वंस दिस होल क्यू इज़ प्रोसेस्ड, तो हमारे पास अपनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई होगी, तो हम वो रिटर्न कर देंगे। और हमें ज़ीरो से शुरू करना था और जाना था लास्ट नोड पे, राइट, एन माइनस वनथ नोड तक। तो यहाँ पे हमने वो डिस्टेंस रिटर्न कर दी। ये सेम डिस्टेंस रिटर्न होगी, स्टोर होगी डी में, और फिर हमने इस डी को अपने आंसर में पुश बैक कर दिया और फाइनली अपना आंसर रिटर्न कर रहे हैं। एक बार इसको जल्दी से रन करके देखते हैं। और गिवन टेस्ट केसेस पास हो गए, लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस। And we have passed all the test cases.